नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की अदालत में आज राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पेश हुए। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जहां के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल थे, उनके समक्ष आज पेश हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। 313 सीआरपीसी के तहत उनके बयान दर्ज किए गए। जय साहब ने उनसे उनका एड्रेस पूछा, नाम पता पूछा, जो आरोप लगाए गए हैं उनकी बाबत उनसे सवाल किए गए, जिस पर जवाब देते हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नकारा है। और अब साक्ष्य के लिए 24 फरवरी की तिथि नियत की गई है। 24 फरवरी के अंदर तय करना होगा राज्य मंत्री को, ऐसी एविडेंस देने होगी कि उन पर जो लगाए गए आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं। 2017 में कपिल देव अग्रवाल को एक मामले में तलब किया गया था, मुकदमा विचाराधीन है। यहाँ पर धारा 188 सीआरपीसी की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई थी और उस मुकदमे की अब सुनवाई चल रही है एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर। कपिल देव अग्रवाल इन्वेस्टर समिट समाप्त होने के बाद और G20 की बैठक भी चल रही है और कुछ दिनों के बाद अधिवेशन भी शुरू होने जा रहा है। आज वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए और अपनी अग्रिम तिथि लेकर चले गए। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठतम अधिवक्ता मौजूद थे जो उनकी पैरवी कर रहे हैं। क्या कहा इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से विशेष वार्ता करते हुए, आइए ये भी सुनवाते हैं। और इसके साथ साथ हम आज आपको ये भी बताएंगे कि धारा 313 के बयान की क्या अहमियत है, क्यों लिए जाते हैं धारा 313 सीआरपीसी के बयान। सबसे पहले सुने कपिल देव अग्रवाल जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में। आज जनपद न्यायाधीश, आज जनपद की जो कोर्ट है एमपी एमएलए की कोर्ट, वहां पर वो आज अपने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, पेश हुए थे। सुने पहले कपिल देव अग्रवाल से जब चीफ एडिटर आरिफ शीश महली ने विशेष वार्ता की तो इस दौरान उन्होंने क्या कहा, साथ ही इन्वेस्टर समिट पर क्या बोले, सुने। उत्तर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री खासतौर से आज पहुंच गए जनपद मुजफ्फरनगर। इन्वेस्टर समिट पूरा हो गया है, G20 की बैठक चल रही है, लेकिन कोर्ट के बुलावे पर 313 के बयान देने के लिए आज एमपी एमएलए की कोर्ट मयंक जायसवाल के पास सीधा पहुंचे और वहां आप देख सकते हैं उनके साथ उनके अधिवक्ता मौजूद थे। 313 के आज बयान दर्ज हो गए हैं। सीधा रुख कराएंगे आपका राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। सर, स्वागत है आपका। क्या आज आपने कोर्ट पहुंचे थे, क्या मामला? देखिए, आज माननीय न्यायालय के कोर्ट में एक आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला था। तत्कालीन सरकार के अंदर उसमें झूठे मुकदमे हम पर दर्ज कराए गए। उन्हीं को लगातार हम उनकी अपने हमारे एडवोकेट्स उसकी पैरवी कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि न्यायालय का निर्णय ठीक ही होगा, ऐसा हमको लग रहा है। इन्वेस्टर समिट हो गया है, G20 की बैठक हो रही है, क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं, कितना बेहतर हुआ है प्रदेश के लिए? बहुत बढ़िया हुआ है, शानदार इन्वेस्टर समिट हुई है। दुनिया और देश भर के बड़े बड़े उद्यमी लखनऊ पहुँचे हैं और लगभग 38 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसका MOU उत्तर प्रदेश में साइन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत शानदार ये समिट हुई है। बहुत उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। साथ साथ G20 की बैठक भी आगरा के बाद लखनऊ वो चल रही है, आज उसका समापन है। निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के सामने लगाने वाला है। वैसे तो आप पूरे प्रदेश को देखते हैं, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर को क्या लाभ मिल रहा है जो ये समिट हुई थी? यहाँ के बहुत सारे उद्यमी उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं और मुजफ्फर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी नई तरीके डेवलप करने का काम और उद्यमों को हर प्रकार की राहत देने का काम ये लगा तो सरकार के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा, अभी आपने सुना कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री यहाँ पर सीधा जुड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात थी कि आज वो 313 के बयान दर्ज कराने के लिए आए थे। मयंक जायसवाल जो कि एमपी एमएलए के कोर्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले आते ही उनका नाम पता पूछा, इसके बाद उन्होंने उस प्रक्रिया को अंजाम दिया। 313 के बयान दर्ज हो गए हैं, लेकिन एविडेंस के लिए अब डेट लगी है 23 फरवरी। 23 फरवरी को अब फिर से एविडेंस दी जाएगी और तब तक जो इसमें निर्णय 2017 का यह मामला है, धारा 188 171 का यह मामला था, जिसके अंदर
इस मुकदमे में आज कपिल देव अग्रवाल जो कि राज्य मंत्री हैं पहुंचे थे जनपद मुजफ्फरनगर की MP MLA स्पेशल कोर्ट। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। तो जब सबसे बड़ी बात है कि जब आज मयंक जायसवाल पूछ रहे थे MP MLA के जो कि स्पेशल कोर्ट जज न्यायाधीश हैं जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर, तो उन्होंने उनसे मालूमात की थी, नाम पता पूछा, आरोप के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने सबको गलत बताया है, नकारा है। लेकिन अब एविडेंस के लिए माननीय अदालत ने 24 फरवरी की तिथि नियत की है। अब 24 फरवरी को सबूत पेश किए जाएंगे कि आरोप सही हैं या गलत। आइए अब आपको बताते हैं कि धारा 323 CRPC क्या होती है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 313 CRPC के तहत एक आरोपी से पूछताछ करते समय उसे उसके खिलाफ सबूतों में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय S ओका की पीठ ने कहा, यदि अभियुक्त को उन साक्ष्यों में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियों के बारे में नहीं बताया गया है जिस पर उसकी दोषसिद्धि आधारित होने की मांग की गई है, तो अभियुक्त अपने खिलाफ रिकॉर्ड में लाई गई उस परिस्थितियों को स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं होगा। वह उचित तरीके से अपना बचाव करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए इसकी महत्ता भी बढ़ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से भी साफ होता है कि धारा 313 CRPC के तहत एक आरोपी से पूछताछ करना खाली औपचारिकता नहीं है। धारा 313 CRPC की आवश्यकता यह है कि आरोपी को उसके खिलाफ सबूतों में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि आरोपी स्पष्टीकरण दे। धारा 313 CRPC के तहत आरोपी से पूछताछ के बाद वे बचाव पक्ष के गवाहों की जांच करने और अन्य सबूतों को पेश करने के सवाल पर निर्णय लेने का हकदार है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि अभियुक्त को उसके खिलाफ दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियों को उन साक्ष्यों में स्पष्ट नहीं किया जाता है जिन पर उसकी सजा पर आधारित होने की मांग की जाती है, तो अभियुक्त उसके खिलाफ रिकॉर्ड में लाई गई उक्त परिस्थितियों को स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा। एक मामले के अंदर साफ तौर से ये सामने आया था। अदालत ने इस प्रकार पाया था कि CRPC की धारा 213 के संदर्भ में एक उचित आरोप तय करने में यदि चूक हो जाती है, चूक के कारण और धारा 313 के तहत बयान में साक्ष्य में आने वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियों को न रखने के कारण आरोपी को गंभीर पूर्वाग्रह हुआ। अदालत ने तब अपील की अनुमति दी और अभियुक्त को बरी कर दिया। किस केस के अंदर? कालीचरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 1027 CRA 122 ऑफ 2021 14 दिसंबर 2022। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय S ओका ने ऐसा आदेश दिया था। तो बात स्पष्ट है कि जब कहीं ट्रायल चलता है तो 313 के बयान में जो आरोप लगाए जाते हैं वो आरोपी को पढ़कर सुनाए जाते हैं, उनसे उस प्रश्न का जवाब मांगा जाता है और यदि आरोपी अपने सबूतों से साबित कर देता है कि ये गलत हैं तो उसको बरी कर दिया जाता है और वो अपना बचाव कर लेता है। और यदि वो यहाँ पर चूक कर देता है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, तो इसके लिए कठिन परिस्थिति बन जाती है, उसके खिलाफ भी चला जाता है। तो ऐसा ही मामला है, चाहे छोटा मामला हो या बड़ा हो, संगीन अपराध हो या छोटा अपराध हो, ये एक प्रोसीडिंग है। 313 के बयान होते हैं और अब साक्ष्य के अंदर तय होगा कि कपिल देव अग्रवाल जो कि राज्य मंत्री हैं, आज उनके 313 के बयान हुए थे, इसमें उन्होंने नकारा है। लेकिन जब वो सबूत देंगे, उस सबूत में ऑनरेबल जज जब उनसे या उनके अधिवक्ता बचाव पक्ष के बहस करेंगे तो उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि वो किस तरह से उनको झूठा फंसाया गया है या उनके प्रति आरोप सिद्ध होते हैं। यही है 313 की महत्ता। बने रहिएगा दूसरी बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही एक गोमती नगर स्थित बड़े ताज होटल के अंदर
आज उस समय गहमा गहमी का माहौल हो गया जब अयोध्या के महंत राजू दास और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच झड़प हो गई, नौबत मारपीट तक की आ गई। हम आपको बता दें, एक न्यूज़ चैनल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, एक विशेष इंटरव्यू रखा गया था स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन इन दिनों विवादों से घिरे हुए हैं। वहीं पर महंत राजू दास का भी 2 बजे से एक इंटरव्यू होना था, लेकिन राजू दास और उनके समर्थक पहले ही पहुंच गए थे। कुछ देर बाद जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपना इंटरव्यू देकर वहां से निकल रहे थे, पीछे से इनके समर्थक भी आ गए। दोनों में कहासुनी झड़प हो गई। मामला पुलिस ने बमुश्किल बचाया, लेकिन कहा गया है सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और यदि किसी के तहरीर आती है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी सरकार से की है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शेष मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।